आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे नीरज जी और अपने बारे में बताएंगे। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल अबाउट योर प्रॉब्लम। मेरा सर ये है कि मेरे को बीपी है 15-16 साल से। तो स्ट्रेस था। डिफेंस में जॉब करता था। रिटायर हो गया हूँ अभी। एंग्जाइटी का इशू तो शुरू से था। एंग्जाइटी था। बीपी हो गया। एग्रोफोबिया का प्रॉब्लम रहा। अभी कुछ 5-6 महीने से मेरे को हार्ट palpitation हुआ। तो वो एक प्रॉब्लम हो गया है। तो उसमें मेडिसिन लेता हूँ एमेड्रोन वगैरह। तो उससे करेक्ट हो जाता है। और अल्टरनेट मेडिसिन ले रहा हूँ अल्टरनेट डेज में। तो कैन इट बी पॉसिबल, इट कैन बी करेक्टेड बाय प्रैक्टिसाइजिंग कुंभक? ये आपका पहले भी तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी? एक टाइम ऐसा होगा जब ये प्रॉब्लम नहीं थी, पैल्पिटेशन नहीं हो रहा था, उसके बाद? पल्पिटेशन सर, हाँ पल्पिटेशन कभी होता था। एंग्जाइटी में पल्पिटेशन होता था। और आपके हाँ, साथ क्या, वो मैं बता देता हूँ। पहला पार्ट, आपको एड्रिनल फटीग है। एड्रिनल ग्लैंड होते हैं किडनी के ऊपर, दो छोटे छोटे। वो सर, जब ओवर एक्टिव होते हैं तो वो ऐसे कुछ बायो कॉम्प्लेक्स रिलीज करते हैं जिससे कि हार्ट का रेट बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। वो बेसिकली रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म है, यानी शरीर के अंदर कोई रिस्क होता है तो वो एक्टिवेट होते हैं ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। मैं जल्दबाजी में काम करता हूँ, कोशिश जल्दी जल्दी, क्योंकि आर्मी में थे, डिफेंस में थे, तो हर चीज जल्दी चाहिए, जल्दी मीट आउट। तो तो उसको करते करते ये बीमारी बनता चला गया। अब उसको दूसरे तरीके से मैं समझा देता हूँ। सर, आप रिलैक्सिंग एबिलिटी कम है, रिलैक्स करने की एबिलिटी कम है। इस रिएक्शन ज्यादा है। ज्ञान शक्ति कहते हैं इसको। सर, अपने शरीर में देखो तो आपकी एक्सलेशन की लेंथ जो है वो शॉर्ट है, कम है, कमजोर है। आराम सर, से ना, अगर आप सांस लेके रोक लें थोड़ी देर और उसके बाद आराम से एक्सेल करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। ये शक्ति आपकी कमजोर है। सर, इसी वजह से कोई भी एक्टिविटी एक रिस्क ला देती है शरीर के अंदर। सर, एक्टिविटी से ही रिस्क हो सर, जाता सर, 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 सर। है। एक्टिविटी के बाद में रिलैक्सेशन भी होना चाहिए, वो एबिलिटी भी होनी चाहिए। वो कमजोर होने की वजह से एक्टिविटी ही रिस्क बन जाता है। एक, Whereas I am practicing meditation daily, sir. हाँ, मेडिटेशन किस लिए होता है? मेडिटेशन प्रैक्टिस करके आपको रिजल्ट क्या मिलेगा उसका? हाँ, बस काम एंड क्वाइट होता हूँ थोड़ी देर के लिए। काम एंड क्वाइट तो आप सांस धीरे कर लेंगे तो भी हो जाएंगे। That is the only thing, sir. पर मेडिटेशन करके काम एंड क्वाइट होना, चलिए उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि वो निषेध नहीं है, यानी कि कर लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन ये करेक्ट नहीं। लेकिन उससे आपकी एम्पावरमेंट तो नहीं होने वाली। सर, ये किसी भी ने किसी डॉक्टर ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला ईपी टेस्ट होता है, उससे करेक्शंस हो सकता है। नहीं तो आपके वो पेस मेकर लगते हैं, आपका करंट का जो जो भी है सर, उससे आपका ये जो इम्बैलेंसेस हैं ये हो रहा है। नहीं, उनको पूछो प्रूफ क्या है, 100 साल में किसको, कितने लोगों को ठीक किया। हाँ, वो तो कुछ नहीं। आप प्रूफ मांगा कीजिए, ठीक है ना? वो हो सकता है करने से, या टेस्ट करने से कोई ठीक नहीं होता। नहीं नहीं सर, बस आपकी नॉलेज के लिए, आपके उसके लिए बता रहा, आपकी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ सर। कोई बात नहीं। मैं आपको जानकारी। जब ऐसा बोले ना तो आप उनसे कुछ सवाल जरूर करें, सर। है ना? तो पहली बात, ये ठीक हो जाएगा। सर। ठीक, क्लियर कट बोल देता हूँ, ठीक हो जाए। थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर आपको मैं कहूँगा कुंभक ज्वाइन करके 6 महीने आपको करना है। 6 महीने से पहले नहीं छोड़ना। 6 महीने में ये सेटल हो जाएगा, है ना? थोड़ा आगे पीछे पहले भी हो सकता है, बट 6 महीना नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। और ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? तो और इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। मैं तो ये कहूँगा, इसको आप जो भी, जो फौजी होता है ना, उसमें थोड़ा सा ये तो रहता ही है ना कि उसको बोल देते तो करेगा बंदा। हाँ, तो इसको करिए, एक हिस्सा बना लीजिए, देखिए ये बिल्कुल बदल देगा आपको। और ये सब बहुत आसान है, ठीक होना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक दूसरे तरीके से देखेंगे तो बहुत ही मुश्किल। जिस तरीके से एलोपैथी देख रहा है ना, उस तरीके से ये ठीक होता नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है इसका ठीक होना, मगर बहुत आसान है। व्यान शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, ठीक हो जाएगा।
कुंभक में हम वो सिखा देंगे आपको। हम्म। We have Pradeep Jain जी। जैन साहब, आई थिंक यू आर वरीड अबाउट ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस की बात करना चाह रहे हैं आप कि ब्लॉकेजेस हैं, क्या ये क्लियर हो जाएंगे? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हरिओम। हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली मेरे 2 साल पहले प्रॉब्लम आया था ब्लॉकेज का, तो मैंने एंजियोप्लास्ट करवाया था। तो उन दैट टाइम मुझे बाईपास का एडवाइस किया था। उसने दोनों मेरे 8 ब्लॉकेज थे इनफैक्ट। तो वो उसने 2 स्टेंट एंड एक बलून डाल के उसको क्लियर किया है। पर उसके बाद में मैंने मेरे लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज की है, उसमें खाने पीने का, और वो चेंज किया है टोटली। तो उससे थोड़ा रिलीफ तो है, पर क्या आगे मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपका वेट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है? जी, मेरा वेट 72-74 से 60 करीब रह गया है। और वेट तो मेरा कंट्रोल में है लास्ट 2 ईयर से। हाँ, तो आपका वेट कम हो रहा है वो दिख रहा था। तो पहली चीज तो ये कि आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है। सांस रोकने की क्षमता, जोर लगाएंगे तो थक जाएंगे, सांस फूलने लग जाएगी। सांस रुकता है, पर जो छोड़ते हैं ना, तो वो छोड़ने के बाद में, खाली होने के बाद में नहीं, मतलब मैं मतलब इसको सांस छोड़ने के बाद क्या बोल सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे छोड़ने के बाद रुकता नहीं। छोड़ने के बाद वाली नहीं, दो चीज समझिए। तो एक तो जोर लगाने की क्षमता कम है शरीर की, उसी से मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ आता है, वैसे जी जी। रोकने की। दूसरी उदाहरण कि आप जो बात कर रहे हैं सांस छोड़ के रोकने वाला, वो अभी आपको चाहिए नहीं, जरूरी नहीं है। पहले हम पहला पार्ट उसको ठीक करेंगे, उसके बाद में दूसरा पार्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा संसार में। उदाहरण शक्ति ना एक लिमिट तक ही बढ़ाना चाहिए, उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, आप क्या, दक्षिण बल कम है, यानी कि सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। रोकना है, देखो मसल भी लूज हो रहा है, रोक नहीं पा रहे उसको, शरीर के अंदर आप रोक नहीं पा रहे, है ना, वो रोकने की क्षमता कम है। अच्छा ये बताइए, आपको डायबिटीज भी है? नहीं है ना? ठीक है, फिर आप ये प्रोग्राम करिए। ये प्रोग्राम करेंगे तो आपकी ये जो भी, जितनी भी आपको बताई गई है प्रॉब्लम ना, वो सेटल हो जाएगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट करके बोलो फिर। एसिडिटी रहती है। एसिडिटी, अगेन वही बात है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम है। एसिड का नहीं है, एसिड रिफ्लक्स होता है। सर, क्या इनके जो ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाएंगे? वो क्योंकि इनकी दवाई चल रही है, वो ब्लड थिनर। ब्लड थिनर, आप ध्यान रखिए, ब्लड थिनर खतरनाक चीज है। जी ब्लड थिनर की वजह से भी आपके शरीर में मसल मास जो है ना वो कम होता जाएगा, रुकेगा नहीं, जी। बनेगा ही नहीं। जी मसल बनने के लिए ब्लड का थोड़ा थिक होना जरूरी है, तभी वो मसल टिश्यू में कन्वर्ट होता है। तो जी। अ, कभी इन्फेक्शन हो, चोट लगे, ठीक होना हो, तो उस समय आपको वो छोड़ दिया। अगर एंटीबायोटिक को ले रहे हैं तो उस समय ब्लड थिनर को छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं तो कहूंगा 1 साल के अंदर आपकी सारी दवाई छूट जाएगी। पहली बात, ब्लॉकेजेस से डरने की जरूरत। ब्लॉकेजेस कभी भी हार्ट अटैक क्रिएट नहीं करते, ये पूरे तरीके से प्रूव हो चुका है। ब्लॉकेजेस से कोई हार्ट अटैक नहीं होता। जी। ठीक है, ब्लॉकेजेस सबके शरीर में होते हैं। ब्लॉकेजेस आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं करेंगे अगर कुंभक कर रहे हो तो। दूसरा, ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल कुंभक करने से कम हो जाता है। जी और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा क्यों? क्योंकि वो रिस्क को खत्म कर रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल को गलत मत बोलो। स्टैटिन और इकोस्प्रिन, ये दो चीज को हटाना है सबसे पहले अपनी लाइफ से। धीरे धीरे करके मैं चाहूंगा कि जो कोई भी केमिकल मेडिसिन के ऊपर हैं, वो 1 साल में तो कम से कम केमिकल मेडिसिन से पूरी तरीके से निकल जाए। और ये पॉसिबल है। सैकड़ों हजारों लोगों ने कुंभ करके अपनी दवाइयां छोड़ी हैं। ठीक है, तो ये आपके हार्ट को एम्पावर करता है, पहली बात। दूसरी बात, ब्लॉकेजेस जो भी आ रहे हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, ये कुंभक करने से नॉर्मलाइज हो जाता है। और ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होते, तो सबसे पहले डरना नहीं है।
ब्लड क्लॉट होने से हार्ट अटैक होता है, उसी से स्ट्रोक होता है जब वो ब्लॉक अगर फूटेगा, है ना, जो ठीक है। एथ्रोस्क्लेरोसिस है, अगर वो फूटा वहां पे क्लॉटिंग होगी तो हार्ट अटैक होगा। जी सर। और आपका हार्ट नेचुरल बाईपास बनाता ही है, अगर आपके शरीर के अंदर बल है, शक्ति, स्ट्रेंथ है ना, तो नेचुरल बाईपास बनाता है, आपको कभी एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये करिए, आपको भी अपने अंदर से लगेगा कि मेरी लाइफ जो है एम्पावर हो गई, शरीर में जान आएगी, एनर्जी लेवल आपके बढ़े होंगे। हम्म। राजीव अग्रवाल जी, आर यू सफरिंग फ्रॉम बीपी हार्ट प्रॉब्लम्स? राजीव अग्रवाल, थम्स अप दीजिए अगर है तो, नहीं तो मैं दूसरे से पूछूंगा। ऐसे आप म्यूट पर हैं, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, थम्स अप दीजिए। है, ओके, तो मैं अब स्पॉटलाइट में लाता हूँ और अनम्यूट करेंगे अपने, थोड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। Already, I have suffered in 2013. I have suffered from attack and have angiography and angioplasty has been done, and with two stent. And I'm using two tablets, Rosovit CV20 and Cardiasmet 2.525. I don't have any much problem, but I have increased my weight by 20 kg from last 2 years. So the weight is increasing. Yeah. I have started controlling diet and this one, and I have lost 3 kg in last 15 days. That is the different thing. But ओके, पर आपके अंदर ना नथिंग इज स्टेबल एज सच। आपकी लाइफ में भी देखोगे तो फ्लक्चुएशन हमेशा, माइंड में भी देखेंगे तो इट इज जस्ट लाइक, कोई चीज, एक डांस होता है ना, स्मूथ डांसिंग डांस होता है, और एक होता है लड़ाई, होता है ना, आप लड़ाई कर रहे हैं, देयर इज नथिंग स्मूथ इन फाइट, विद इन यू थिंग्स हैपन लाइक अ फाइट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलेगा। तो फंक्शनल फैक्टर भी इसके अंदर उसी तरीके से है, इट इज नॉट वेरी स्मूथ, इट इज हाफाजार्ड। इसको वायु कहते हैं, वायु, वायु, आयुर्वेद में कहते हैं वायु विकार। नाउ दिस वायु विकार बिकम स्टेबल, यू डोंट हैव अ हार्ट प्रॉब्लम एज सच, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपको क्या है? वायु विकार, जिसकी वजह से द हार्ट में बीट अ लिटिल हेयर एंड देयर, थोड़ा उसमें डिविएशन आएगा। इवन फंक्शनल एबिलिटी ऑफ योर ऑर्गन, इवन माइंड में देखेंगे, कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, एक जगह चुपचाप बैठ जाना की एबिलिटी कम होगी, एक्टिविटी ज्यादा करना, कोई काम जल्दी जल्दी करके खत्म करना, फिनिश इट ऑफ, इसको जल्दी खत्म करना है ना। और ऐसे में थोड़ा कभी कभी नेगेटिव थॉट भी आता है, कई चीजों को लेके लगता है, इनसिक्योरिटी भी होती है, अनसर्टेनिटी भी होती है डिसीजन मेकिंग में। तो ऐसे मानो फंक्शन ना बहुत स्मूथ नहीं चल रहा आपके अंदर, आपको एक्चुअली में हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ब्लॉकेजेस हर एक के अंदर होते हैं, अगर आपका ईसीजी करेंगे तो कभी वो फ्लक्चुएट हो सकता है, बट इट डजेंट मीन अ हार्ट प्रॉब्लम। ब्लॉकेजेस, हाँ, अनम्यूट करो। बोलिए। अभी हम टेस्ट करेंगे तो मेरा सब बराबर आता है, अभी नहीं आता है, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ 2013, नॉट नाउ। हाँ हाँ, But I'm using two tablets daily. I have told you the name of the tablet also. उसकी जरूरत नहीं है आपको। But what about the stand? जो stand डले हुए हैं, यदि ब्लड थिन नहीं होगा तो इट में चोक अगेन। नहीं, तो पहली बात तो आपको स्टेंट डलवाना ही नहीं चाहिए, आपका जरूरत नहीं थी स्टेंट डालने की, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है कि रिस्क होता है, ब्लड अगर थिन नहीं होगा तो वहां पे वो फंस जाएगा। भाई ऐसा, मतलब आप मान के चलिए, आप कोई भी साइंस वाली बात नहीं कर रहे, आप सुपरस्टिशन वाली बात कर रहे हैं। आप नहीं ये नहीं बात कर, ऐसा। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं आपको क्यों बात कर रहा हूं। हम्म। ठीक है ना, स्टेंट अगर डला है तो वो चोक हो सकता है,
मगर आप बताइए कि ब्लॉकेजेस तो अगर लोगों के बने हुए हैं तो वो भी तो चोक हो सकता है, ब्लड अगर थिन नहीं होगा, मगर ब्लॉकेजेस कभी भी हार्ट अटैक का कारण नहीं होता। दूसरी बात, स्टेंट डालने के बाद में थोड़े दिनों के बाद में वो स्टेंट कवर हो जाता है टिश्यू से। तो स्टेंट एक तरीके का गिमिक है, थोड़ा फैशन भी हो जाता है, कई लोगों को शौक भी होता है, अरे मुझे स्टेंट लगा हुआ है। स्टेंट साइंटिफिक नहीं है, देर इज नो नीड फॉर पुटिंग स्टेंट। और अगर आपका स्टेंट आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, ब्लड थिक और थिन बॉडी खुद अपनी जरूरत के हिसाब से करता ही है। बट उसमें एक ही कारण है कि यू शुड हैव दैट केपेबिलिटी, आपकी शारीरिक केपेबिलिटी अगर अच्छी हो तो वो हैंडल कर लेगा। लेकिन आप दवाई खा के वही केपेबिलिटी को कम कर रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ दवाई खाने से अच्छी नहीं होती है। और ब्लॉकेजेस अभी दोबारा चेक कराओगे, टेस्ट कराओगे तो फिर मिल जाएंगे, फिर स्टेंट डाल देंगे, मगर स्टेंट की जरूरत ही नहीं है, ब्लॉकेजेस से कोई हार्ट अटैक नहीं होता। अब ये बात कितना समझाएं, लेकिन किताब में बचपन से पढ़ लिया, डॉक्टर ने बता दिया तो फिर इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। लेकिन वही डॉक्टर आजकल अब बोलना शुरू कर रहे हैं, तो अगले 5 साल में आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मगर नहीं, मगर व्हाट अबाउट एम्पावरिंग योर हार्ट? हार्ट का स्ट्रेंथ कैसे अच्छा करेंगे? या फिर जो कोर रीजन है, जो कोर रीजन है, फ्लक्चुएशन, फंक्शनल फ्लक्चुएशन, उसको कैसे कंट्रोल करोगे? कुंभक, नो, नो अदर मेथड। रोक पाना अपने आप को, कंट्रोल ला पाना अपने एक्शन पे, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये ही एक्चुअल ट्रीटमेंट है ना। तो वायु दोष को रोक पाना, कंट्रोल ला पाना, दैट इज द रियल सोल्यूशन, है ना। और आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद में आपको वो मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। बट फर्स्ट एम्पावर योर बॉडी, उसके बाद आप धीरे धीरे करके वो छोड़ सकते हैं, आपको पता चलेगा कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। एंड वी हैव मेनी पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, जो कि डरते थे कि ब्लड थिनर नहीं खाएंगे तो थिक हो जाएगा। नहीं नहीं, ब्लड थिनर नहीं खाएंगे तो टिश्यू का रीजनरेशन नहीं हो रहा होगा। अगर ब्लड थिनर खाएंगे तो टिश्यू का रीजनरेशन नहीं होगा, क्योंकि ब्लड को थोड़ा थिक होना होता है अगर नए टिश्यूज बनाने होते हैं। तो हम रीजनरेटिंग कैपेबिलिटी खत्म कर रहे हैं, है कि नहीं। तो स्टेंट के बारे में बोले, स्टेंट थोड़े ही दिन में, कुछ ही महीने में उसके ऊपर टिश्यू की लेयर आ जाती है। स्टेंट एक्चुअली में एक गिमिक है। वो स्टेंट आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया तो बस खत्म कर दिया उसको, वो थोड़े दिनों में उसको नेगेट कर देता है आपका शरीर। कुछ भी डाल दो आप इसके अंदर, उसके इम्पैक्ट को वो खत्म करेगा ही करेगा। वात दोष, वात विकार, उसको करेक्ट कर लीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम दवाई खाने की भी जरूरत नहीं होगी। Swamiji, there was a question about heart regurgitation, uh, aortic regurgitation. So, will Kumbhak help in correcting that? रिगर्जिटेशन में दक्षिण बल कम है, आपकी सांस रोकने की क्षमता कम है, बढ़ा लीजिए, ठीक हो जाएगा। इट्स सो सिंपल टू करेक्ट दीज प्रॉब्लम्स। लेकिन इसका अंग्रेजी नाम रख के ना 100 साल में किसी को ठीक नहीं किया। बट वो ग्रीको रोमन वर्ड, नामकरण संस्कार उनको ही करना है। फिरंगियों का मतलब क्या बोलो आप। ये इसको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा हमको, हेल्थ को, और नजरिया लाना पड़ेगा। सारे ऑल्टरनेट तो खत्म कर दिए, है ना। आपका शरीर आपको ठीक करता है, और कोई भी प्रॉब्लम को ठीक करता है। एक टाइम तक तो उसने ठीक ही रखा था, 100 साल पहले तो प्रॉब्लम आ ही नहीं रही थी। Yes, Neeraj ji, I'm asking you to unmute. Please ask your question. सर मैं हार्ट पल्पिटेशन की दवाई अल्टरनेट डे ले रहा हूँ, उसके साथ ब्लड थिनर भी ले रहा हूँ हम्म। डेली। तो कहते हैं कि नहीं तो इसमें ब्रेन स्ट्रोक आने का डर रहता है, हार्ट पर ज्यादा हार्ट बीट बढ़ने से, पल्स रेट ज्यादा होने से, हार्ट पल्स। तो अभी तो ले ही रहा हूँ सर। तो आप आप एक बात बताओ मुझे, आपका शरीर सर जिंदा है या फिर वो एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है? वो अपना काम कर सकता है कर सकता है सर, कर सकता है ना। सर। अगर आप ज्यादा ब्लड थिनर लोगे, सर उसको जरूरत पड़ी ब्लड को थिक करने की, तो क्या करेगा वो? तो जब वो ठीक करेगा ही नहीं, करने की कोशिश करेगा वो, करेगा नहीं, करेगा सर। नहीं नहीं, जब कैसे? पेट में आपको कोई धक्का देता है, आप धक्का खाना नहीं चाहते तो आप उससे ज्यादा जोर से धक्का देते हो?
हाँ हाँ सर, जब धक्का देते हैं। जब हाँ शरीर यस जब शरीर थिक करने लग जाएगा और आप उसे थिक नहीं होने दे रहे, सर। तो वो ज्यादा जोर लगा के थिक करेगा और स्ट्रोक आएगा। स्ट्रोक दवाई खाने की वजह से आता है। ओ माय गॉड। चलिए। अच्छा, और एग्जांपल प्रूफ। बताओ। आप प्रूफ, कहते हैं ना, प्रूफ जो है ना, वो साक्षात आपको देखना पड़ेगा। हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ, स्ट्रोक के एपिसोड, अटैक के एपिसोड बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? थोड़ा गूगल करिए और देखिए नंबर वन कॉज ऑफ डेथ क्या है इस दुनिया में। हार्ट अटैक। तो ये ब्लड थिनर करा के तो किसी को हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, किसी को स्ट्रोक नहीं होना चाहिए। और जो थिनर्स खा रहे हैं उन्हीं को तो हो रहा है ना। तो आप देखो, ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक को कहीं भी फेल किया जा सकता है। केवल आप थोड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बस इतनी सी बात है। ये शरीर अपने को ठीक करने की कोशिश करता है कि नहीं करता? ये आप जो करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में भी कोशिश करेगा अगर जरूरत होगी तो। और जब ये शरीर ज्यादा जोर लगाएगा, फिर क्या होगा? सडनली क्लॉट क्रिएट होगा। तो आप थिन कर रहे हो तो टॉर्चर कर रहे हो ना शरीर को, है ना। चलो, आपको ये लॉजिक दे रहे हैं कि स्टेंट डाला, अभी थिन करना है, तो 1 महीना 2 महीना और कितना? नहीं नहीं, जिंदगी भर खाना है। इसमें कोई लॉजिक नहीं नजर आ रहा ना, क्योंकि आपका शरीर लिविंग एंटिटी है। फिरंगियों की सोच जो है ना, सबसे मूर्ख प्रजाति है। सबसे मूर्ख फिरंगी होता है। ये जो भी बोले वो गलत ही बोलेगा, सही तो बोल ही नहीं सकता। आज तक कुछ सही नहीं बोला। इनके सारे मॉडल फेल हो रहे हैं। इनके सारे मॉडल फेल हो रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा हेल्थ कोलोनाइजेशन ही है जो कि हम नहीं सोच पा रहे। आपको लगता है वो जो पहले कोलोनाइज किया था वो कुछ भी नहीं है इस हेल्थ कोलोनाइजेशन के सामने। तो हार्ट अटैक के एपिसोड बढ़ क्यों रहे हैं अगर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो? प्रॉब्लम तो बढ़ रही है ना। आप बहुत दवाइयां लेने के बाद में पता चलता है यू हैव ब्लड प्रेशर, फिर डायबिटीज भी हो जाती है। फिर पता लिवर में भी इशू आ रहा है, किडनी में भी इशू आ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ रहा है। मगर इतनी दवाइयां लेने के बाद आ क्यों रहा है? कोई एक बंदा भी ठीक तो नहीं किया 100 साल में? भाई एक तो एग्जाम्पल बताओ कि जिसको ठीक कर दिया आपने। ये 100 साल में तो एक भी प्रूफ नहीं है। तो ये लॉजिक जो दे रहे हैं वो आपको भी समझ में आ रहा है, मगर मैं कह रहा हूं मेरा भी तो लॉजिक समझ लो फिर। मेरे लॉजिक के सामने बताओ आप। क्योंकि आप ट्रीट कर रहे हो इस शरीर को अ डेड एंटिटी। अब्रामिकल रिलीजन से आया है ये एलोपैथी, और वो इस शरीर को डेड एंटिटी ट्रीट करता है। तो ये डेड थोड़ी है, ये तो जिंदा एंटिटी है भाई। और इसीलिए दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, एडवांस 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 में लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग। सब कुछ ही गलत कर रहे हैं। ये डॉलर ने बर्बाद किया है दुनिया को। ये डॉलर अभी 10 साल में खत्म हो जाएगा। तब आपको सारी, आप भी समझदार बन जाओगे, चिंता मत करो। मगर 10 साल तक कितनी हेल्थ रहेगी आपकी वो भी देखना पड़ेगा। Ayushi Sahu has been told by doctors that heart pumping is at 37%. So, हार्ट पंपिंग को ना देखिए, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, अ प्रॉब्लम, है ना, उसको फंक्शनल चीज के साथ में रिलेट करो। आपको कुछ भी बता दिया, मगर आप ये सोचो ना उसको ठीक करने के लिए कैसे ठीक किया जा सकता है। कोई एक एक्टिविटी करके ठीक किया जा सकता है ना। तो वो कमजोरी को आप एक लैक ऑफ स्ट्रेंथ के साथ में जोड़ने की कोशिश कीजिए। हार्ट का पंपिंग कमजोर है, इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप कोई जोर लगाने की क्षमता, यानी किसी को पुश करने की क्षमता, वेट उठाने की क्षमता आप में है ही नहीं, या खींचने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। अब आप क्वेश्चन ये करिए कि वेट कैसे उठाते हैं, धक्का कैसे देते हैं, या खींचते कैसे? विद इन यू व्हाट इज हैपनिंग, आपके अंदर क्या हो रहा है? तो आप ये चीज तीनों चीजों में देखिए, आप सांस रोकते हैं कि नहीं रोकते? हाँ या ना?
जब आप वेट उठाते हैं तो सांस रोकते हैं, जब आप धक्का देते हैं तो सांस रोकते हैं, जब आप खींचते हैं तो सांस रोकते हैं। तो क्या कमजोर हो गया आपके अंदर? सांस रोकने की क्षमता कमजोर हो गया, हार्ट का फंक्शनल स्ट्रेंथ कमजोर हो गया। सांस रोकने की क्षमता कमजोर, हार्ट का फंक्शनल स्ट्रेंथ कमजोर। अब बढ़ाना है आपको, हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाना है। क्या करना? बढ़ाना पड़ेगा, सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। इतना सिंपल है समझना। अच्छा, और नहीं समझ में आ रहा? दादा दादी याद है, नाना नानी याद है? याद करो उनको। याद करके ये देखिए उनमें और आप में क्या डिफरेंस है। वन डिफरेंस, एक चीज बता दीजिए उनमें आप में डिफरेंस है। वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, ज्यादा काम कर सकते थे, आप नहीं कर सकते उतना। यानी वो ज्यादा सांस रोक सकते थे क्योंकि काम करने के लिए सांस रोकना पड़ता, आप नहीं रोक सकते। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एक चीज जो हो गया, क्या हो गया? सांस रोकने की क्षमता कमजोर हो। बढ़ाना क्या पड़ेगा? सांस रोकने की कुम्भक स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए। आज भी यही बात कर रहा हूं, 5 साल बाद भी यही बात लागू होगी, 10 साल बाद भी यही बात सच होगी, 100 साल बाद भी यही बात सच होगी। डॉक्टर आपके यू टर्न लेते जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल खराब है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, स्टेंट डालना चाहिए, स्टेंट नहीं डालना चाहिए, वो यू टर्न लेते जाएंगे हर 5 साल में। आप गिनी पिग बन जाओगे, एक्सपेरिमेंट हो गया आपके ऊपर। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सनातन सत्य है, यही सॉल्यूशन है, यही ट्रीटमेंट है। और आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यू विल रीड द बेनिफिट। लेकिन एक्शन से ही काम, प्रैक्टिकल कुछ सोचना पड़ेगा। ये थियोरेटिकल और कहते हैं ना हवाबाजी, एलोपैथी हवाबाजी है, एलोपैथी हवाबाजी है, सुपरस्टिशन है, इसमें कोई साइंस नहीं है। लेकिन ये इतना स्लो आपको बर्बाद करता है कि आप सोचते हो कि नहीं नहीं ठीक है, और केवल एक दवाई काम करती है दर्द की, आपको नंब बना देती है, तो आप सोचते हो सारी दवाइयां काम करती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आगे चल के आपको यही सुनने को मिलेगा। आज आप बेशक से इसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको लॉजिकली समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं। हर तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। एलोपैथी का कोई भी रिसर्च का एक्सपेरिमेंट डबल ब्लाइंड स्टडी को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? वो साइंस है ही नहीं। लेकिन शॉर्टर टर्म का लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है कि ये डाल दिया। मगर अगर आप अपने शरीर को जीवित माने और फिर अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि एक वाला लॉजिक जो पहले सोचे थे वो काम ही नहीं करता। एंड वी हैव प्रूफ ऑफ दिस ना, 100 साल में प्रूफ है इसका, जो मैं बता रहा हूं उसका प्रूफ है। Swamiji, if a person has kidney problems along with BP, can the damage to kidneys be reversed? डैमेज किडनी में दो तरीके का होगा। देखो, आपके शरीर में डैमेज दो ही तरीके का होता है। डीजेनरेटिव डैमेज होता है और दूसरा डैमेज होता है रुकावट, फंक्शनल डिफिकल्टी। ये दो तरीके की डैमेज होता है। किडनी में भी देखिए, किडनी का डैमेज क्रिएटिनिन लेवल से आप नहीं नाप सकते। क्रिएटिनिन लेवल बिल्कुल गलत तरीका है किडनी डैमेज को समझने के लिए, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई भी जा सकता है और वो नीचे भी आ जाता है। लेकिन किडनी का प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो किडनी का क्रिएटिनिन लेवल नीचे आएगा ही नहीं। एक्चुअली जो किडनी का प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, वो ही किडनी को ठीक नहीं होने दे रहा। दूसरी बात, इसको अलग तरीके से समझने की जरूरत है। ब्लॉकेजेस यानी रुकावट, फंक्शनल रुकावट में, अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। कफ वात दोष, यूरिन कम आ रहा है, अगर यूरिन कम आ रहा है आपके शरीर में, किडनी के थ्रू यूरिन कम आ रहा है, तो उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटी कम हो गई। इसको कफ वात दोष कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल कैपेबिलिटी, उसमें रुकावट आ गई। दूसरी बात, फंक्शनल कैपेबिलिटी कम हो गई, ज्यादा यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ज्यादा यूरिन हो रहा है ना। तो रुकावट आने से फंक्शनल कैपेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा, फंक्शनल कैपेबिलिटी कम हो जाएगी तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ये दो तरीके हैं इसको समझने के। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। शरीर कभी कभी ज्यादा यूरिन क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि वो टॉक्सिन को साफ कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि किडनी खराब हो गई है उससे, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हो गई। अगर किसी को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है 2-3 हफ्ते के लिए, होने दे उसको,
और ज्यादा करवा दे तो ठीक हो जाएगा। मगर इस तरीके की सोच नहीं है, हम ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी में इस तरीके की सोच ही नहीं रख रहे। और इस वजह से मैं कहता हूं ये फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है, और अपने आपने अपना हेल्थ दो जो है फिरंगियों के हाथ में डाल रखा। तो आप हेल्दी तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। मूर्खों के हाथ में अपना हेल्थ डालोगे तो पॉसिबल नहीं। अच्छा, अब इसको दूसरे तरीके से बताऊं, पता नहीं आपको कितना समझ में आएगा। इनहेलेशन की स्ट्रेंथ जब भी अगर कम हो जाएगी आपकी, तो फिल्टरेशन किडनी का प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो अपान दोष कहते हैं इसको। अपान दोष कम होने के बाद किडनी की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इनहेलेशन की स्ट्रेंथ अगर कमजोर हो जाती है तो अपान दोष जिसे कहते हैं, जल तत्व का दोष आएगा आपके शरीर के अंदर। अपान जल तत्व के साथ में जुड़ा है तो किडनी पर लोड आएगा ही आएगा। किडनी और हार्ट ये दोनों पे लोड आता है। इसीलिए किडनी वाले पेशेंट्स के साथ में क्या इश्यू होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। मगर उसको ब्लड प्रेशर भी कम कर रहे हैं, किडनी के लिए अलग से दे रहे हैं। ब्लड प्रेशर कम करोगे तो हार्ट पे लोड आ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। अब क्या बोलें इसको, और डिटेल में समझाना चाहूं तो मैं एक एक स्टेप करके समझा सकता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट क्या है, कितना भी ज्ञान ले लीजिए ठीक तो नहीं होंगे। अपान दोष है किडनी की प्रॉब्लम, इसमें दो तरीके के जो इश्यूज आते हैं, वो दोनों तरीके के इश्यूज अपान शक्ति को बढ़ा के ठीक हो सकता है। दूसरा फैक्टर है, अगर ब्लॉक है, यूरिन कम आ रहा है, तो उस शरीर में कफ वात दोष है। अगर उस शरीर में गर्मी पैदा की, मेटाबॉलिक हीट पैदा किया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। दूसरा फैक्टर है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन वाला पार्ट है, उसमें होल्डिंग कैपेसिटी कम हो रही है, न्यूरोपैथी की वजह से भी वो हो सकता है। या आप ये कह लीजिए डायबिटीज में हमेशा मसल को होल्ड करने की या मेटाबॉलिज्म को करवाने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी हो सकता है मसल लॉस होता है। फिर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जिसके साथ भी होगा, धीरे धीरे करके आप देखेंगे मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो रोकना, कुंभक का मतलब रोकना होता है, रोकने की क्षमता ही तो कम हो गई, वो बढ़ा लीजिए। और अगर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ले रहे हैं तो मुश्किल। अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो आप बेसिकली अपने शरीर को टॉर्चर ही कर रहे हैं, वो कभी ठीक नहीं होगा। है ना, आप प्रूफ देख लीजिए, 100 साल में कोई डायबिटीज मरीज ठीक नहीं हुआ दवाई लेकर, शुगर को कम करके। तरीका ही गलत है, बल्कि उसको शुगर के बाद में और कॉम्प्लिकेशन होती होती, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, ये सब होता ही है, होगा ही। क्योंकि आप जो दवाई ले रहे हो वो आपको ठीक होने ही नहीं देगा। तो अभी क्या करें, आप सभी ड्रग एडिक्ट हैं, तो अभी क्या करें, एकदम से ड्रग भी नहीं छुड़वा सकते। हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि भाई कल को छोड़ दो। अगर आप ड्रग एडिक्ट हो, ड्रग छुड़वा देंगे तो आपने तो शरीर को आदत डाली हुई है, तो वो क्रैश कर जाएगा। तो पहले एम्पावर करना है शरीर को। 6 महीने कुंभक करिए, उसके बाद आप देखिए आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। तो आप कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ऑल्टरनेट लेते जाओ, 2 दिन के बाद लो, 3 दिन के बाद लो, हफ्ते के बाद लो, फिर पता चलेगा लेने की जरूरत नहीं। या 50% आप नेचुरल पे शिफ्ट हो जाओ, साइकोलॉजी को सूट करो अपनी, है ना, कोई आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी या इस तरीके के चीजों पे आ जाइए। 50% केमिकल लो, धीरे धीरे करते फिर और रिड्यूस करते जाइए और निकल आइए। जिस दिन आपकी दवाई छूटेगी उस दिन आपको हल्का महसूस होगा, पहली बार आपके शरीर को लोड कम लगेगा, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मन में खुशी आएगी। आगे शरीर अपने आप को ठीक करने की जो कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपकी ये दुनिया की इम्यूनिटी कम क्यों हो गई अगर इतनी एम्पावर कर दिया है दवाइयों ने आपको? तो सबकी इम्यूनिटी कम है ना, क्योंकि दवाइयों ने किया ही है, मेडिसिन ने आपकी इम्यूनिटी कम की है। शरीर खुद को ठीक करता है, यथा बलम तथा चिकित्सा, आयुर्वेद का पहला नियम है, यथा बलम तथा चिकित्सा। आपके शरीर में जितना बल होगा उतना ठीक होंगे। तो पार्वती महादेव से पूछती हैं, किम बलम सर्व बलम, क्या बल पूरे जीवित जगत का बल है? तो महादेव आंसर करते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। कुंभक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है हार्ट डिजीज का, ब्लड प्रेशर का, या किसी और क्रॉनिक डिजीज का। 80% प्रॉब्लम क्रॉनिक होती है, 20% प्रॉब्लम इन्फेक्शियस होते हैं। इन्फेक्शन में आप चाहे ले लें एंटीबायोटिक, चलेगा, क्योंकि और दूसरे पे तो रिसर्च ही नहीं किया हमने नेचुरल एंटीबायोटिक पे, तो जो अवेलेबल है वही ले लें। मगर 80% प्रॉब्लम तो क्रॉनिक है, आपके शरीर की ही फंक्शनल कैपेबिलिटी कम हुई है, उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। आपका शरीर ही आपको ठीक करेगा। दुनिया में भगवान आ जाए, ईश्वर आ जाए, आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, स्टैम्प पेपर पे लिख लो, ईश्वर भी आ जाए आपको ठीक नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर आपको ठीक करेगा। उसको एम्पावर करो। कुंभक वो तरीका है जिससे आपकी बॉडी या आपका बल एम्पावर होता, ठीक होता। I have issues of anxiety at a very young age of 31 years.
मतलब 31 साल में शुरू हुआ था, अभी 42 साल के हो गए हैं, तो ब्लड प्रेशर और एंजाइटी की मेडिसिन चल रही है। हाउ कैन आई कम आउट ऑफ दीज? आपको तो 30 साल में एंजाइटी आई है। आज टाइम पीरियड मालूम है क्या हो गया? 15 से 18 साल में। एंड वो बच्चे फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि इनको प्रॉब्लम क्या है। 15 से 18 साल में आ गया ये, और 5 साल और वेट करो, ये 10 से 12 साल में आएगा। 30 to 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को ये आने वाला है। तो एंजाइटी बहुत आसानी से ठीक होता है। आपकी टॉलरेंस कैपेबिलिटी अगर कम है तो एंजाइटी आ जाएगा। तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता? तो 10 किलो वेट उठाओ, कैसे टॉलरेट करते हो 10 किलो वेट को? और 40 किलो को टॉलरेट करना है तो अगर 10 किलो वेट उठाते हो, टॉलरेट करते हो सांस रोक के, तो 40 को टॉलरेट करने के लिए सांस रोकने की क्षमता बढ़नी चाहिए आपकी। तो आज मनुष्य का, पूरे ह्यूमैनिटी का टॉलरेंस लेवल ही तो कम हो गया है बॉडी का। एंजाइटी आपकी गोली से नहीं जाने वाली, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल चीज को आप पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो सक्सेसफुल हो नहीं सकते आप। टॉलरेंस कैपेबिलिटी अगर आप बढ़ाएंगे, एंजाइटी बहुत आसान है जाना। ये मेरे जीवन का भी एग्जाम्पल है, और ये हजारों लोगों का अनुभव है। अब तो हजारों लोगों का अनुभव है। मेरे पास 20,000 पेशेंट हैं इस वक्त में, जो कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू गुजरे हैं, निकले हैं। तो हजारों लोगों का है जो कि वो गोलियां लिया करते थे, इंसोम्निया, एंजाइटी और पता नहीं क्या क्या मेंटल इश्यूज के लिए लिया करते थे। कुंभक करने के बाद वो गोलियां छोड़ के बहुत एम्पावर्ड लाइफ जी रहे हैं। Okay, one of the last questions. Okay. So, okay, these are two related questions. One is that I'm 48 years old. All investigation, HB, cholesterol, LDL, HDL, LFT, all are okay. But BP is 140/90. Physically, I'm very active. Only weight is 15% more than ideal. Okay. And I think this is another question which is related to what is told in the report and what is actually happening in real life. CAG is normal, but it's written on report of microvascular angina and slow flow, feeling pain and discomfort in the left chest. I walk 40 minutes briskly every day. हाँ, Should we take it one by one? Or? क्या करते हैं? कोरोनरी एंजियोग्राम, सीएजी जो आप बोल रहे हैं ना, कोरोनरी एंजियोग्राम इज ओके। ठीक है, मगर देर इज समथिंग एल्स। हाँ, पहली बात तो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? दिस इज अ सब्जेक्ट दैट हैज टू बी डिबेटेड, एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज द बिगेस्ट क्राइम दैट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड। आप नॉन लिविंग एंटिटीज में स्टैंडर्डाइजेशन कर लो, दैट्स ओके, बट लिविंग एंटिटी में स्टैंडर्डाइजेशन? आप बोल रहे हो 5'7" की सबकी हाइट होनी चाहिए, यानी अमिताभ बच्चन का पैर काट के जया बच्चन में लगाना चाहिए। व्हाट दिस, मतलब क्या बोलेंगे? बुलशिट ही बोलेंगे उसको। तो 120/80 कोई किसी का अगर हो तो इट्स ओके, किसी का नहीं हो तो इट्स ओके। होना कितना चाहिए? एज के हिसाब से 110 ऐड कर दो। आपकी एज 40 की है तो आपका 150 नॉर्मल होना चाहिए। चलो इस तरीके से बता। ये भी देखो, मैं बोल इसलिए रहा हूं कि इट इज नॉट ओके टू से कि नंबर्स में लेके आए, नहीं नहीं नहीं, आपकी जरूरत के हिसाब से हमेशा ये फ्लक्चुएट करता है। आपका बॉडी जानता है इसको कैसे हैंडल करना है। इफ यू हैव द स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, अगर आपका शरीर में बल है तो ये अपने आप ही हैंडल करेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और पूछता हूं। इफ योर ब्लड प्रेशर कैन फ्लक्चुएट बिटवीन 250 and 110,
दूसरा पर्सन, इफ योर ब्लड प्रेशर इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 140 एंड 120, हु इज अ पावरफुल बीइंग? किसका टॉलरेंस ज्यादा है? जिस इंसान का ब्लड प्रेशर 250 और 110 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है वो ज्यादा पावरफुल इंसान है, उसका टॉलरेंस ज्यादा है। और जिसका बहुत कम फ्लक्चुएट कर सकता है उससे ज्यादा, मतलब वो सहन नहीं कर सकता, यानी उसका टॉलरेंस कम है। मेरे लॉजिक को हरा के दिखाओ फिर। अब आपने अपना लॉजिक बता दिया, मुझे मेरे लॉजिक को हरा के दिखाओ, या दुनिया में किसी को बुला लीजिए जो इस लॉजिक को हटा के दिखाए। आपकी सहनशीलता का मतलब है योर ब्लड प्रेशर कैन फ्लक्चुएट बिटवीन टू बिग वैल्यूज एंड वन बिग वैल्यू और वन वेरी स्मॉल वैल्यू। दैट मीन्स उसका रेंज बहुत हाई होना चाहिए। अगर वो रेंज बहुत हाई है और आपको कोई तकलीफ नहीं आ रही, यू आर मोर टॉलरेंट। आपकी सहन शक्ति, आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है। अब आप कम करने की कोशिश कर रहे हो। आप सभी दुनिया में इंसान फिरंगियों के बोलने पे मरने की कोशिश कर रहे हो। वो एक लाइन आनी चाहिए 120/8 टू, मतलब मर गया बंदा। मतलब क्या बेवकूफी कर रहे हैं आप? आपको तो अपनी क्षमता ऐसी बढ़ानी चाहिए कि 400 पहुंच जाए और 90 आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी बजाय आप 120 पे रहना चाहते हैं टू करके, मगर वो भी डेथ ही होता है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी वांट? तो वो कब होगा? when you will be able to empower yourself। आपके हार्ट में ऑक्सीजन फैल नहीं रहा, जिसको आप एक कोई अंग्रेजी वर्ड एंजाइना दे देते हो, माइक्रोट्यूबुलर एंजाइना, तो वहां पे ऑक्सीजन पहुंचाएंगे कैसे? प्रेशर से ही तो पहुंचेगा ना। कुंभक करो, पहुंच जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे भाई, पहुंचाना है कि नहीं है, पहले ये डिसाइड कर लो कि नाम सुन के ही आपको खुश हो जाना है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोल दिया तो टैग लगा के लोग आजकल घूमते हैं कि देखो मुझे तो ये अंग्रेजी वाला प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा बड़ा बोला। ठीक नहीं किया किसी को, एंजाइना से किसी को ठीक नहीं किया आज तक। तो इवन इफ यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन कहां है? सोल्यूशन आपके पास में है। योर योर बॉडी हैज सोल्यूशन। अगर आपको ब्लड को बहुत पतली पतली कैपिलरीज तक भी पहुंचाना है तो यू हैव टू क्रिएट द राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर फॉर इट, बिकॉज द बॉडी वर्क्स इन टेम्परेचर प्रेशर ग्रेडियंट। टेम्परेचर और प्रेशर ये दो चीज है जिसको हम कहते हैं वात और पित्त। इसी से मटेरियल मैनेजमेंट होता है। कफ, वात पित्त कफ आयुर्वेद का नियम है। कुंभक आयुर्वेद का राजा है जिसको हमने हटा दिया गद्दी से। कुंभक इस वक्त में दुनिया में इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है हर एक इंसान के लिए। पर इतनी भी तो समझ होनी चाहिए ना। अब जो समझ आप सुन रहे हो वो तो बहुत छोटी समझ है, बहुत छोटी समझ है। कोरोनरी एंजियोग्राम अगर आपका ठीक है तो वैसे भी एक्चुअली में देखा जाए तो आपकी हार्ट की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो अपने आप को ठीक कर लेगा इफ यू जस्ट एम्पावर इट, जस्ट गिव इट अ चांस। अपने शरीर को मौका दो, अपने शरीर को एम्पावर करो, ठीक हो जाए, कर लेगा ये। विथ मेडिसिन देर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। That's about it. So Manoj ji had left hand heaviness. Hand heaviness on the left side of the body. Doctor said BP has gone high to 160 by 90. Given medicine, what to do? Other reports are within range. 160/90 कोई ज्यादा थोड़ी होता है, वही तो मैं बता रहा हूं। अगर आपका ब्लड प्रेशर कैन फ्लक्चुएट बिटवीन 300 एंड 100 एंड यू डोंट गेट इनटू प्रॉब्लम, दैट इज हाउ यू शुड बी, है ना। इतना ज्यादा प्रिजर्व करके रखेंगे, कंफर्ट जोन बना के रखेंगे कि इससे एक पॉइंट ऊपर नहीं जाना चाहिए, एक पॉइंट नीचे नहीं, तो योर लाइफ इज गॉन, नथिंग। आप गाजर मूली की तरह, ठीक है ना। तो ये कोई तरीका नहीं है। दिस इज एक तरीका है टू किल ह्यूमैनिटी एन मास,
टू किल ह्यूमन कैपेबिलिटीज एन मास। पूरी ह्यूमैनिटी की कैपेबिलिटी जेनेटिक्स ही खराब कर, म्यूटेंट हो गए हम लोग। मेडिसिन हैज मेड अस म्यूटेंट्स एंड वीक म्यूटेंट, नॉट स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट जो एक्समैन में देखते हो वैसे नहीं, स्ट्रॉन्ग वाले नहीं, वीक म्यूटेंट। वी कांट हैंडल आवर बॉडी, ऐसे वीक म्यूटेंट बना दिया हमको। तो और डॉलर खत्म होगा अगले 10 साल में, देखोगे आपको समझ में आने लग जाएगा। ये डॉलर ने ना सबकी समझ पे पर्दा फेर रखा है। इट विल एंड इन द नेक्स्ट 10 years। तब पता चलेगा कि ये हेल्थ कोलोनाइजेशन क्या है, ये इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन क्या है, ये मेंटल कोलोनाइजेशन, सोशल कोलोनाइजेशन क्या, सब सब निकल के आएगा, सब निकल के आएगा। बट आप क्या, आपका क्या होगा? आप तो एम्पावर करो। But he also felt heaviness on the left side of the body. So, Heaviness in the left side, see, whenever there is a स्ट्रेस ऑन हार्ट, हार्ट पे अगर हार्ट वीक हो गया, स्ट्रेस है, तो हेवीनेस ऑन द लेफ्ट साइड आएगा आपको, है ना? हेवीनेस ऑन द लेफ्ट साइड आएगा, बट इट माइट बी एन इनिशियल अर्ली इंडिकेशन। शरीर तो इंडिकेट करेगा ना, अर्ली वार्निंग्स देता है। टेक एक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट विल बिकम फाइन। कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगी, बॉडी में तो प्रॉब्लम आती रहती है, वो अपने आप को हैंडल करते रहता है। बट योर हैंडलिंग स्ट्रेंथ, योर रिकवरी स्ट्रेंथ शुड बी हाई, योर इम्यूनिटी शुड बी हाई, योर रीजनरेटिंग स्ट्रेंथ शुड बी हाई, योर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ शुड बी हाई। उसको कैसे आप बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं? नहीं बढ़ा रहे, आप इलाज तो कर ही नहीं रहे। रोने से कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला। किसी को मौका मिल जाता आपके साथ में खेलने के लिए, WHO बोलते हो, वो आपके साथ में खेल ही रहा है, तो अपने को एम्पावर कीजिए। ये ठीक है, ये अर्ली इंडिकेशन है, एम्पावर कर लो हार्ट को, ठीक हो जाएगा। बहुत आसान है ये ठीक होना, इतना मुश्किल नहीं है। बट क्या है कि हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आज के टाइम पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेडिसिन से ठीक होगा ही नहीं, चाहे वो केमिकल मेडिसिन हो चाहे वो नेचुरल मेडिसिन। अगर ठीक होता है उससे तो आपके शरीर ने ही ठीक किया, बल ने ठीक किया, उसने थोड़ा बाहर से कुछ सपोर्ट कर दिया। ठीक अगर होते भी हैं तो अपने को शाबाशी दो इस शरीर को। मेडिसिन, कोई मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकता। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, मैंने जो बोला ना, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। आपको यही बात बाद में चल के सुनाई देगा, बाद में समझ में आएगा। uh, कुंभक थेरेपी का सक्सेस रेट कितना है? 100%, 100%। अच्छा चलो, इसमें आपका भी तो योगदान है। आपको कैसे गारंटी लें आपकी कि आप सही करेंगे, रेगुलर करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, उसकी गारंटी कौन देगा? दूसरी बात, अभी हमने वी डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन कुंभक रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है आपके शरीर का। आपका हार्ट कैसे चलता है? जो पावर उसके चलने के लिए चाहिए कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। रीजनरेशन कैसे होगा? एक रीजनरेशन आपके शरीर में कैसे होगा? एनर्जी से। इम्यूनिटी कैसे काम करेगी? एनर्जी से। लंग्स कैसे काम करेंगे? एनर्जी से। आप एक्शन कैसे करोगे? एनर्जी से। एनर्जी कहां से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो हमने कुंभक और माइटोकॉन्ड्रिया पे रिसर्च किया, दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रिलेटिंग कुंभक विथ द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ह्यूमन बींग्स। पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट आया हमारे पास में। क्या रिजल्ट आया? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ कुंभक बढ़ाता है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाता है, उसके डैमेज को कम करता है, उसकी रीजनरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मगर ये बात दुनिया तक कौन पहुंचा है? सरकार तो हमको हेल्प नहीं कर रही कोई। सरकार को तो वो फार्मा माफिया चलाते हैं, वो तो हमको रिसर्च के पैसे नहीं दे रहे। हमारे अगर ये फाइंडिंग्स बड़े जर्नल्स में छप जाएं तो उनका धंधा रुक जाएगा, फिर पता चल जाएगा वो गलत काम कर रहे हैं। आप बताओ। तो
मैं क्या कह रहा हूं कि असली पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में, आपके हाथ में। सरकार भी आपके हिसाब से चलती है, मगर आप अपनी पावर को समझो। पहले आप हेल्दी हो ना। हमारे पास तो बहुत प्रूफ है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी कुंभक से ठीक होता है, जो किसी चीज से ठीक नहीं हो सकता। हमारे पास प्रूफ है, लैब रिपोर्ट है। आप ठीक होंगे ना, देन यू विल चेंज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए आपको एम्पावर होना जरूरी है। कुंभक करिए। मैं और बहुत प्रूफ है, बहुत टेस्टिमोनियल भी शेयर कर देंगे आपके साथ में, जितने चाहिए उतने शेयर कर देंगे। मगर कितना भी ज्ञान ले लीजिए, आपको फायदा नहीं होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, अपने शरीर को एम्पावर करो। आपको देखिए, ये कमाल, ये मैजिक है, आपकी बॉडी मैजिक है और कुछ भी मैजिक नहीं है। इसको उसकी शक्ति वापस दे दीजिए, ये आपको ठीक कर देगा। और करता ही है, आप जानते हैं, बचपन से ये आपको हैंडल कर रहा है, संभाल रहा है। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions, doing a live diagnosis. So now there